जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की हिंदी क्लास यानी कि हिंदी स्पेशल क्लास की बात करें तो जो कि आपको किसी भी एग्जाम यानी जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछे जाते हैं उन सारे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात कर लेते हैं बिहार एसआई, बिहार पुलिस की बात करें तो पुलिस, और बिहार डीएलएड एग्ज़ाम की बात करते हैं, डी डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उसके साथ साथ बात करते हैं एसएससी जीडी की बात करें, जिस भी एग्ज़ाम में इस प्रकार के हिंदी पूछे जाते हैं उन सारे एग्जामों की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं उससे पहले हम आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तो बात कर लेते हैं। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो विद्यापति की हम बात करते हैं किस भाषा के कवि हैं, तो हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो यह मैथिली भाषा के कवि है विद्यापति, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें दोस्तों इस क्लास का, अगर हम आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करें। और साथ ही साथ इसका फुल डिस्कस के साथ मैथ हुआ, प्लस रीजनिंग, प्लस हिंदी हिंदी सारे के सारे फुल सेट जो है डिस्कस के साथ जो है टेलीग्राम में दिया गया है, प्रोवाइड करा दिया गया है। ज़रूर जाके वहाँ से जाके डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। तो आप बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या होता है? तो वर्ण होता है। क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। वही बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, संसार का शुद्ध रूप क्या होता है? संसारिक का शुद्ध रूप की बात करें तो ये क्या होता है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें, संसारिक का शुद्ध रूप की बात करें संसारिक होता है, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं हित वर्णों के मेल से बने मानक शब्द को पहचानिए। लिखित वर्णों के मेल से बने मानक शब्द को पहचानना है तो आपको कैसे पहचानना है, तो चलिए बात कर लेते हैं। अ धन, न धन, हर्षऊ धन, भ धन, दुर्गऊ धन, त धन, हर्षई। तो ये सारे मिला के क्या होना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो बात करते हैं अनुभूति। अनुभूति जो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं अतिरिक्त की। अतिरिक्त शब्द में है तो अतिरिक्त शब्द में डैश उपसर्ग है, तो उपसर्ग की बात करें तो इसमें जो है अति उपसर्ग है। कौन सा? अति उपसर्ग है। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची की बात करते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, तो तेज जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अनल, पावक, आग, ये तीनों को तीनों जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। पत्थर का जो है लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाले हैं, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा दृढ़ रहना, यानी कि पत्थर की लकीर की बात करते हैं दृढ़ रहना, ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो क्या होगा, तो बात करते हैं इसका स्त्रीलिंग रूप कवित्री होगा, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन व्यक्ति वाचक संज्ञा है? इनमें से कौन व्यक्ति वाचक संज्ञा है, तो बात करते हैं दिनकर, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। सीता कलम से लिखती है, सीता जो है कलम से लिखती है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हम बात करते हैं किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर की बात करें तो 20 का सही आंसर हो जाएगा करण कारक। अब बात कर लेते हैं रजनी का पर्यायवाची क्या होगा। रजनी की अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें रजनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा रात्रि, यानी कि रजनी का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो रात्रि हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का कौन थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता की हम बात करें तो बेनी प्रसाद भट्ट थे, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बात करते हैं मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो हम बात करते हैं इसमें कौन सा वाक्य है, तो मिश्र वाक्य है, ये आपको याद रखना है। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें रमेश आया और
मोहन घर चला गया। रमेश आया और मोहन घर चला गया, यह कौन सा वाक्य है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा संयुक्त वाक्य? लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर सी हो जाएंगे, संघर्ष करना। लोहे का चने चबाना का राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, यानी कि चने चबाना। अब बात करते हैं हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ में बात करते तो इसमें समास को कौन सा होने वाला है? तो अव्ययीभाव समास, यानी कि जिस भी शब्द की पुनरावृत्ति होती है यानी कि अव्ययी होता है, अव्यय होता है, तो वह जो अव्ययीभाव समास होता है ये आपको ध्यान रखें। द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है, जैसे लोटा डोरी, माता पिता, माँ बाप, भाई बहन, ये सारे के सारे द्वंद्व समास होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तत्पुरुष समास की अब बात करते हैं आपको, इसमें कर्ता के ने चिन्ह जो 8 कर्ता के चिन्ह होते हैं उस पर जो है आधारित होते हैं तत्पुरुष समास, ये ध्यान रखना है अधिकतर वहाँ से। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही यानी कि शुद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही यानी कि शुद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा उज्ज्वल, जो शुद्ध नहीं है, बाकी सभी के सभी शुद्ध लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है? निम्नलिखित किस शब्द में समास है? तो बात करते हैं किस में समास है, तो ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर की बात करें तो यह डी की बात करें तो इसमें डी यानी कि सभी में समास हो जाएगा। राजाध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति, यानी कि तीनों में जो है समास है, ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो बात करते हैं राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि जलद में जो है पर्यायवाची कमल का पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं व्यक्तिक्रम शब्द का पर्यायवाची। तो व्यक्तिक्रम शब्द का पर्यायवाची की शब्द की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? उल्लंघन, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए युग में कौन सा शब्द युग का जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा शब्द युग का जोड़ा सही नहीं है? बात करें अथक अगम्य, अथक अगम्य ये जो जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि आग जो होता है अनल का पर्यायवाची होता है, अंगना स्त्री का, और अब जो है कमल का, ये ध्यान रखना है। बाकी जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नीचे दिए गए शब्द में से अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि बात करें तो कौन सा नहीं होगा, यहाँ पे जगह नहीं होगा, अतुल हो जाएगा, और बाकी पीयूष होगा, अमेय होगा, सुधा, ये सारे के सारे अमृत का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलड़ी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलड़ी की कहानी की बात करें तो ये कौन सी हो जाएगा? तो बात करते हैं उसने कहा था, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 25 में दिया गया है। 25 में कहा गया नीचे दिए गए वाक्यों में से त्रुटि वाक्यों वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप ए या बी या सी को चुनिए, और यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी को चुनिए। यानी कि त्रुटि है तो ये भी इसी में से कोई चुनना है, या त्रुटि नहीं है तो डी को चुनना है। तो चलिए हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। तो मेरी दृष्टि में हरिश्चंद्र वही हो सकता है जो मुसीबतों में भी अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर दृढ़ रहता है। सी में किया है कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात करते क्या होने वाले हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा कि अपनी प्रतिज्ञा के शब्द पर दृढ़ रहता है, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे 26 में दिया गया है कि प्रत्येक के 4 विकल्पों में से असंगत शब्द को छांटना है। असंगत शब्द को आपको छांटना है, कौन सा हो जाएगा असंगत में? तो चलिए हम बात करते हैं 26, यानी कि प्रतिदिन जो है ये असंगत हो जाएगा, ये ध्यान रखें। प्रक्रिया, प्रत्युत्तर और प्रतिशोध ये सारे के सारे एक होते हैं, प्रतिदिन जो है इसमें भिन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में कहा गया है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कलंकित शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनना है। तो सही विकल्प को आपको चुनना है, तो क्या होने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बी हो जाएंगे, जो बहुत अधिक काम करता हो, ये भिन्न हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है किसका? अध्यवासी, अध्यवासी का जो है सही अर्थ हो जाएगा जो बहुत अधिक काम करता हो। अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति
के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं, उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो उपयुक्त विकल्प को चुन के आपको बताने हैं। तो 28 में कहता है, क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्दृष्टि के द्वारा सबके प्राणों में ईश्वर का ही डैश दिखाई देता है। सबके प्राणों में ईश्वर का डैश का ही दिखाई देता है, स्वरूप दिखाई देता है। ये आपको ध्यान रखना है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 29 में निम्नलिखित वाक्यों में कलंकित शब्दों को विलोम शब्द, यानी कि 4 दिए गए, उसमें से आपको विलोम शब्द चुनने हैं। तो यहाँ पे दिया गया, मुझे इस वस्तु में कोई विशिष्ट गुण नज़र नहीं आता है। तो कोई विशिष्ट गुण, यानी विशिष्ट का जो है आपको विलोम बताने हैं। तो कौन सा नज़र नहीं आता है? समान। विशिष्ट का क्या होगा? समान, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। उसके नीचे 30 क्वेश्चन में कहता है, प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है। एक शब्द आपको चुन के बताना। कष्ट से संपन्न होने वाला। कष्ट से संपन्न होने वाला क्या होता है? तो कष्ट साथ। कष्ट से जो संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कष्ट साथ। तो दोस्तों बात करते हैं, आज की हिंदी की क्लास इतना ही है। अगर आज की क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे एक कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। हम चाह रहे हैं कि दोस्तों की वीडियो हिंदी को बेसिक से, यानी कि बेसिक शुरुआत से शुरू करेंगे, जीरो से लेकर हायर लेवल तक। तो आप अगर कमेंट करते हैं तो ज़रूर हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी को पूरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 30 दिन के अंदर जो है पूरा हिंदी का निचोड़ कर देंगे टॉपिक वाइज। कौन सा टॉपिक वाइज ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर जान नहीं सकते हैं। हम टॉपिक वाइज खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।